बाजार से घूमने के बाद मैंने अभी इनको नए नए जग अभी काफ़ी खुश हुए हैं। और ये देखिए, एक जग ये है और एक जग ये है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से चलती है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से भी आगे। और फिलहाल मैं था नेशनल हाईवे नंबर पे, तो ये है बात। तो चलो भैया फिर बाय बाय। जी बाज़ार के घूम फिर के बाद और बैंकों के चक्कर लगाने के बाद मैं आया हूँ सीएनजी पंप पे सीएनजी डालने के लिए। और हमारे लिए 5186 नामक ये राइड टूरिस्ट की गाड़ी, और हमारे साथ है हेल्पर जी, साहू जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हो? बढ़िया। और ये हमारे संचालक संजय जी, आप हरीश साहब है रेवाड़ी के। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती है बातें। और यहाँ पे देखिए नेशनल हाईवे नंबर 48 के बिल्कुल पास कैसे ऑटो वालों की भयंकर भीड़ लगी चली जा रही है। और ठीक सामने है ये है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 गुरुग्राम से जोड़ने वाला। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, हर वक्त भयंकर भीड़ लगी रहती है। चलो सेलमैन जी से बात करते हैं। सेलमैन जी तो कुछ फरमा रहे हैं पहाड़ी जो है, और यहाँ पे लगातार अभी भी सीएनजी आ ही रही है। गुरुग्राम का जो रेट है हरियाणा सिटी गैस के है 46 रुपये 30 पैसे। देखो शर्मा के, देखो घबरा के वो आदमी चल दिया है। तो यहाँ पे आए थे हम बाद, और अब यहाँ से भी निकलने की लगभग तैयारी हो ही रही है। और ये है ठीक सामने हाईवे, जहाँ पे की गाड़ियों की और ट्रक वालों की और ऑटो वालों की लगातार भीड़ बनी हुई है। तो चलिए सीएनजी भरने के बाद अब थोड़ी देर के बाद हम आपको मिलते हैं। तो और आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिएगा और देखते रहेगा हेलो गढ़वाल। आज के दिन में क्या कुछ प्रोग्राम होता है और क्या कुछ झलकियाँ ट्रांसपोर्ट जगह में उसकी सहकारिता में लगातार होती रहती हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आप देखते रहे बल्कि एक खास प्रस्तुति। अभी ये ट्रकों की नो एंट्री जोन खुल गया है, और आप जैसे देख पा रहे हैं लगातार और बहुत भयंकर भीड़ यहाँ पे बनी हुई है। तो कुछ इस प्रकार से होना हिसाब किताब। तो आप देखते रहेगा ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता का अध्ययन करने के लिए ये हमारी पूरी सीरीज जो हमने गुलदस्ते के रूप में सजाई है। भर रहे थे और गैस देखो इसमें इतने रुपए की आई। चोर ना बोले इसीलिए मैं आपको एक बार दोबारा से मीटर दिखा देता हूँ। मीटर में है 86 रुपया 30 पैसे, 65 किलो 70 ग्राम और 5670 रुपये की गैस है ये गाड़ी हमारी। तो चलिए बढ़ते हैं सफ़र में आगे। और ये है वो गाड़ी। आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि गैस भी हमने भरा ली है। अब करना भी क्या है, वहाँ से आने के बाद अब मेरी भी तैयारी हो चुकी है खिड़की धौला टोल पे जाने की। और अभी मैं रास्ते में जा ही रहा हूँ। यह है सेक्टर 32 का काफ़ी खूबसूरत और जानदार इलाकों में से एक। तो मैं निकल ही रहा हूँ। अब आप लोगों को मिलता हूँ डायरेक्ट खिड़की धौला प्लाजा की। तो आप ब्लॉग में भी आगे बने रहते रहेगा हेलो गढ़वाल, क्योंकि टोल की है ये बात। ट्रांसपोर्ट और कुछ पहले तो हम जो है आज साइबर पार्क गए थे किसी का खाता खुलवाने के लिए। किसी का क्या, एक ड्राइवर का जिसका नाम था राजेश मिश्रा जी। और उसके बाद गए ऑफिस से जो है सेक्टर 39 में। फिर वहाँ के बाद गया मैं सेक्टर 16, और उसके बाद साहब मैं गया सेक्टर 15, और उसके बाद पेट्रोल पंप से सेक्टर 32, और फिर रिटर्न अभी आया हूँ। मैं झाड़ बैठा हूँ जैसे आपको दिख ही पा रहा होगा। और मेरे पास है एक ये जग, ये मिल्टन का बड़ा भारी जग, जो कि मैं देने वाला हूँ उसको, संजय को। तो कुछ इस प्रकार से है ये बात, और प्रकार से चलती रहती हैं बातें। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि धनुष कितनी देर में आता है और वो ये जग ले जाएगा। ट्रांसपोर्ट जगत में ऐसी दौड़ा भागी बनी, और उससे ज़्यादा दौड़ा भागी है नेशनल हाईवे नंबर 48 पे, जैसा आपको दिख पा रहा होगा। यहाँ किसी को चैन नहीं है, हमेशा ही यहाँ पे भयंकर भीड़ दिखती है। चाहे आप नीचे चौक पे देख लो या ऊपर नेशनल हाईवे पे देख लो, वहाँ पे देखो कितनी गाड़ियाँ हैं। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें। और अब मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, और कुछ इसी प्रकार से चलती रहती हैं जिंदगी। और अभी करीब समय हो रहा है करीब दोपहर के 1:18। गणवेश घिटोरनी आया नगर वाली गाड़ी जो है कितनी देर में आ पाती है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो चलिए जी, इसी बीच अब मैं राजीव चौक पहुंच गया हूं, और राजीव चौक से लेंगे ऑटो, और ऑटो लेने के बाद
फिर डायरेक्ट खिड़की धौला टोल प्लाजा वाले इलाके में, वहीं पे जाके डायरेक्ट गाड़ियों में गैस भी डलानी है। ये है ट्रेंडिंग नेशनल हाईवे नंबर 48 का एक सेगमेंट, एक भाग, जो कि हिमालयन निचली तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा प्राकृतिक प्रदेश है। समुद्र तल से यहाँ की ऊंचाई करीब 200 या 250 मीटर के करीब होगी और प्राकृतिक विषमताओं और भौगोलिक जटिल जलवायु के कारण और विविध प्रकार के स्टार्टअप और नए नए आयाम के कारण यहाँ पे लोगों का भी आवागमन लगातार जारी रहता है। आप देखिए, जैसे इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे लोग, पैदल, ऑटो वाले, गाड़ी वाले लगातार आते जाते इन इलाकों में रहते हैं। कारण यही है कि यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियों का जो है प्रदूषण है, काफ़ी लोग बीमार हैं, शिक्षा का थोड़ा सा ठीक ठाक अस्तित्व है और थोड़ा सा रोज़गार है। इसीलिए इन शहरों में बहुत भीड़ लगातार बनी हुई रहती है। तो कुछ आते हैं, तो चलिए रोज़गार एक फ़र्क ट्रांसपोर्ट जगत के तौर पे मैं आपको दिखाने, दीदार और दर्शन कराने के लिए लेके जा रहा हूँ खिड़की धौला टोल प्लाजा की ओर। और अब देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को। और ठीक ऊपर आप देखिए, ये है हाईवे के सीन और यहाँ पे प्राय बड़ी छोटी लंबी गाड़ियों का आवागमन रहते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए अब मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट खिड़की धौला टोल प्लाजा की ओर। साथ आ गई है हमारी दूसरी गाड़ी और इसके जो भक्त हैं ये हैं डॉक्टर इंद्रालू जी। तो इंद्रालू जी को थोड़ा आगे ले चलते, थोड़ा पोपचे में अंधेरे में। तो ये हमारे डॉक्टर इंद्रालू जी। तो अब ये बताओ, तुम्हारे पास पतला है या मोटा है? तुम्हारे पास दोनों है क्या? नोजल की बात हो रही है? हाँ, नोजल पतले मोटे दोनों है। तो दिखाओ, खोल के दिखाओ। और इसी बीच हम इस गाड़ी में दूसरी भी गाड़ी आ गई है 7951 वाली। तो इस गाड़ी में भी हम सीएनजी डला रहे हैं और यहाँ पे कुछ सीन ऐसा दिखता है। यह है आईजीएल का खिड़की धौला टोल प्लाजा पे और बहुत सारी गाड़ियों की भीड़। इंद्रवीर जी देख लिए दोनों हैं, तो उसमें जो वो कुप्पा सा है वो भी है। तो अब मज़ा है कि नहीं आया तुम्हें? मजा है। एक बता, जगदीश के साथ ज़्यादा मज़ा आता है कैलाशी के साथ? दोनों साथ मजा आता है। लेकिन वंदनीय कौन है? वंदनीय? हाँ, जिसका आप वंदन करते हो, पूजन करते हो, अभिनंदन करते हो? भगवान। हाँ, जगदीश भगवान। अच्छा ये बताइए, वैसे कैलाश और जगदीश नाम ही इनका बड़ा ही पुजारी जैसा है, लेकिन एक दूसरे के विरोधी भी हैं, विरोधी पार्टी के हैं। तो ये है दोस्तों बात। और अभी हम हैं खिड़की धौला टोल प्लाजा के ही बिल्कुल पास और अभी हम सीएनजी डला रहे थे और ठीक सामने ही जहाँ हम डला रहे हैं ना, वहाँ पे हमारे तुलसी कुमार जी हैं। अब देखते हैं तुलसी कुमार जी क्या कहते हैं। हम यहाँ पीछे डला रहे थे सीएनजी गैस, इस वाले सीएनजी पंप वाले स्टेशन पे आईजीएल का है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड वालों का। और अभी मैं फ़िलहाल हूँ नेशनल हाईवे नंबर के जयपुर के गुरुग्राम वाले रूट पे। और जैसा कि हर दिन की सेम सी वीडियो बन रही है, तो यही वाली है ये बात। और सामने है हयात रेजिडेंसी। अब इसके बाद बहुत जल्द कर लेते हैं बाथरूम और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से गुरुग्राम की ओर और फिर मिलेंगे आपको कला और नए नए स्टाइल से। यहाँ पे देखो इतनी भव्य बिल्डिंगें भी रहती हैं। तो चलिए चलते हैं, सफ़र में आगे बढ़ते हैं। हमें मिल गए हैं डॉक्टर करण, जो कि यहाँ पे लगातार हिंदी गाने भी बजाते रहते हैं और काफ़ी नाचते भी रहते हैं। इन्हें थोड़े से ये बिल भी मैंने दे दिए हैं और ये कुछ इस प्रकार से संगीत भी बजाते रहते हैं और ये नाचते रहते हैं यहाँ पे लगातार। तो ये है बात। अभी फ़िलहाल हूँ मैं नेशनल हाईवे नंबर 48 के ही बिल्कुल पास, जरजा चौक में आए थे और ये गाड़ी है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चलाते हैं। सामने ये नेशनल हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला और काफ़ी लाइटों से भी जगमगाता और रहता है। तो इस प्रकार की है आप। तो चलिए जो है इसी के साथ कर लेते हैं आज की दिन की बात। तो ये है बात और ये है डॉक्टर करमवीर जी,
जो कि कर्ण के नाम से जाने जाते हैं। आप इन्हें पास से देख लीजिएगा और कुछ इस प्रकार से। तो चलिए चलते हैं आपको डायरेक्ट पेट्रोल पंप वाले इलाके में। और ठीक मेरे सामने है नेशनल हाईवे नंबर 48 तो गुरुग्राम से जोड़ने वाले। तो ये है बात। अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। रात का समय और है नेशनल हाईवे नंबर 48 के ही बिल्कुल पास। और सामने आप जैसे देख पा रहे हैं यह है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। और यहाँ पे विविध प्रकार के रंग रूप और नई संस्कृति और कला विरासत से नई नई गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो कुछ इस प्रकार से रहती हैं बातें। और यहाँ पर लगी हुई हैं कई गाड़ियाँ, एक टैंकर ये है, एक टैंकर ये है। तो लगातार टैंकरों की भी ये जन्मभूमि है। पेट्रोल पंप है तो टैंकर तो रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट जगत है उसकी सहकारिता में लगातार काम होता रहता है। सुबह से लेकर शाम तक क्या काम होते हैं, कितनी दौड़ भाग और मस्ती होती है, ये मैंने अभी आप लोगों को अपने ब्लॉगिंग के माध्यम से सुझाया है। तो फिलहाल आप इन सिनेमैटिक शॉट्सों का आनंद लीजिए जो कि जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाले हैं। और अभी देखो बाप रे बाप कितनी भीड़ यहाँ पे लगातार बढ़ी हुई चली जा रही है। तो कुछ इस प्रकार के भी ज़बरदस्त और सीन यहाँ पे लगातार हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलता हूँ आपको किसी अनदर और नई नेक्स्ट लोकेशन पे। आप ब्लॉग में भी आगे बने रहेगा और देखते रहेगा हेलो गढ़वाल। बोलने के लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए, सोचने के लिए बहुत कुछ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बातें भी लगातार बनती रहती हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से भी दूर किसी अनदर लोकेशन पे। अनदर लोकेशन तो क्या होनी है सेक्टर 32 पे। और फिर आपको वहीं पे बताएंगे कि क्या कुछ आज के दिन में प्रोग्राम होता है। से यहाँ पे लगातार बनती रहती हैं बातें। और ये है हमारे भगवान विष्णु जी जो कि पोखरी नागनाथ के रहने। तो ये है दोस्तों बात। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं आपको सेक्टर 32 में। अब हो गया है मेरा यहाँ पे जो है रहने का समय पूरा। तो नेक्स्ट लोकेशन पे अब आप लोगों को मैं ले चल रहा हूँ। दिन भर की दौड़ और भाग के बाद और पेट्रोल पंप के आने के बाद मैं आया हूँ सेक्टर 32 के मार्केट में। और हमसे जुड़ चुके हैं डॉक्टर शिव कुमार जी जो कि हमारे पीछे चल रहे हैं। एटा के बहुत महान ड्राइवर है। डेंसो में 4768 नामक गाड़ी ये चलाते रहे। फिलहाल सेक्टर 32 की ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारे आप ले लीजिएगा। और हूँ अब इसके बाद इसकी मुंडेर पे यानी कि इसकी छत पे सेक्टर 32 का ये खूबसूरत नज़ारा। ये है सेक्टर 32 का विहंगम दृश्य। ऐसा लग रहा है कि हम जैसे जापान में आ गए हों। इसके ठीक पीछे आपको उस साइड दिख रहा है सेक्टर 32 की कंपनी वाला एरिया। और अभी हम इसमें बैठने वाले हैं। आ जाओ साहब। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रहता है सीन। और यहाँ से तमाम बाज़ार दिखता है सेक्टर 32 का। बैठिए साहब। तो कुछ इस प्रकार से रहता है यहाँ पे। हमसे जुड़े हुए हैं आज जिला श्री 1008 श्री शिव कुमार जी। तो शिव कुमार जी की कहानी, शिव कुमार जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और हृदय से अभिनंदन हमारे YouTube चैनल में। शिव कुमार जी कितने सालों से ड्राइवरी लाइन में हो? हम हो गए 3-4 साल हो गए साहब। इससे पहले भी तो कोई काम करते होंगे? हाँ, कंपनी में करते थे पहले। बहुत बढ़िया। जैसे हर एक धंधे की अपनी एक पहल है, अपनी एक सोच है, अपनी एक जिज्ञासा है। तो इसी प्रकार से ड्राइवरी लाइन में कैसे आना हुआ? आप प्रेजेंट टाइम 2023 में जी रहे हैं और हर कोई आदमी एक ड्राइवर को गालियाँ देने के लिए उतारू है। कहीं कंपनी की अटैच में गाड़ियाँ लगी हुई है तो गार्ड साहब कैसी धज्जियाँ उड़ाता है, ए ड्रेस कहाँ है, ए जूते कहाँ है, खाना खाने नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि अब इस धंधे में इसमें अब कोई इज्जत नहीं रही। इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, किस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, आज डॉक्टर शिव कुमार जी हमसे जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए उनसे ही पूछते हैं आना हुआ इस लाइन में। सर ऐसा था कि हमारे जो कंपनी में काम किया था। जी साहब। तो कंपनी में कितनी भी मेहनत करने के बाद कुछ भी पैसे में हमारी बचत नहीं हो रही थी। हाँ, उसमें तो वही कंपनी रेट मिलता है 97-9800। हाँ, ओवर टाइम लगाओ। ओवर टाइम करने के बाद भी फिर भी कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ, फिर भी वही 12-13-15 हज़ार। अब हमारा प्लान हुआ कि ऐसे ज़िंदगी में कुछ हो नहीं पाएगा जी। तो मैंने सोचा कि अब अपना आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ तो अपना कार्य करना चाहिए। तो फिर इस लाइन में जिज्ञासा कैसे जगी? जिज्ञासा ऐसे कहा था हमने अपने सोच के ही कि हम अब कुछ अपने लिए करें।
तो फिर किसी के साथ आए ड्राइवरी लाइन में, ट्रक लाइन में आए होंगे या किसी साथी के साथ आए होंगे? हाँ, यहीं पे साथ हमारे दोस्त रहते हैं उनके साथ। तो फिर कितने साल कनेक्टरी में बिताई? कनेक्टरी में 7-8 महीने बिता दिए। चलो, तो ये कुमार जी जो कि अपनी ज़िंदगी की जो है गाथाएं गा रहे हैं। कुछ लोग दोस्तों, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ लोग जो है अपनी ज़िंदगी जो है गुजार देते हैं, लेकिन ड्राइवरी का डॉ उन्हें नहीं आता है। ए फॉर एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक, सी फॉर क्लच, डी फॉर ड्राइवर, ई फॉर से लेकर जेड तक भी इसकी पूरी सीरीज़ आने वाली है बहुत जल्द। तो उन्हें कुछ नहीं आता, वो हेल्पर के हेल्पर ही जो है बने हुए रह जाते हैं, वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। आपने ड्राइवरी की सीख पकड़ी, इतनी जल्दी जो है आप सक्सेस हुए, इसके पीछे आपका लगाव था क्या? हाँ बिल्कुल। और पहले का ज़माना हुआ करता था कि जब उस्ताद लोगों की ही बड़ी इज्जत हुआ करती थी, तो क्या आपने उन्हें अपना सच्चा गुरु माना? हाँ बिल्कुल, पह- अब भी मानते हैं हम तो। पहले के क्या थे कि उस्ताद जी का कक्षा तक धोआ करते थे, खाना बनाया करते थे, खाना गाड़ी वगैरह गाड़ी साफ किया करते सब कुछ। थे। और आजकल के 2 दिन नहीं हुए, आजकल के लौंडों को जानते हो ना, हाँ हाँ आजकल के लोगों में वो ये होता है कि 3 दिन गाड़ी पकड़ो और चौथे दिन बोलते हैं कि भाई जो है हम तो जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा। अब इसी हिसाब से अगर चलता रहा तो देश को अच्छे ड्राइवर नहीं मिल पाएंगे। नहीं मिल पाएंगे। सीख तो रहे हैं कई युवा, लेकिन गाड़ियां बहुत भगाते हैं, नुकसान करते हैं गाड़ियों का। अपना भी होता है कभी कभी, अपनी ही फर्म की या फिर अपनी ही कंपनी की दूसरी गाड़ी को देख के कंपटीशन करते हैं, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल तो सही। क्या कुछ सेफ्टी नियम इस लाइन में होने चाहिए? देखो, मेन बात तो ये है, हमेशा गाड़ी अपनी लिमिट में चलाओ। तो अगला तुम्हारे सामने आ रहा है तो अपनी धीमी कर लो, साइड से कर लो। दूसरे को कहा था हमेशा ये मत सोचो कि वो हमसे बचा के ले जाएगा, हाँ जी। खुद अपने उससे बच के चलो। और इस गुरुग्राम शहर में सबसे राक्षस हो गए हैं कार वाले, जानबूझ के मोबाइल पे बातें करेंगे। मोबाइल पे बातें करें, हाँ, तुरंत ड्राइवर तो भिखारी है, ड्राइवर तो भिखारी है, सेठ और करोड़पति कार वाले हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, हाँ। कुछ इस प्रकार से जो है वो ये चल रहा। अच्छा, ये बताइएगा, जो अपकमिंग है, जो इस लाइन में आना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहते हैं कि भाई कहता है सभी लोग अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए हर काम करता है, और हम तो कह रहे हैं सभी लोग अपना, चाहे ड्राइवरी हो चाहे और कोई काम सही, हम तो कहते हैं ड्राइवरी सीख रहे हो, ड्राइवरी सीखो आराम से, किसी के साथ रहोगे, मेहनत करोगे, उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। चलो भाई साहब, आपकी बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसा आप कंपनी में अभी प्रेजेंट में हो, तो जो भी नए बंदे आएंगे कंपनियों में, गुड़गांव में ही नहीं, ऐसी कंपनी एरिया तो हर एक इलाके में, हर एक देश के कोने कोने में फैली हुई है। तो यहाँ भी एक उसका छोटा सा प्रतिरूप देखने को मिलता है। यूपी में भी कई कंपनियाँ हैं। आप उन समस्त जो भी वीडियो ये देश के कोने कोने से देख पा रहे होंगे, आप उनके लिए क्या कहोगे ड्राइवर भाइयों को? वो भी इस प्रकार की ड्राइवरी जैसे ज़िंदगी आप और हम लोग जी रहे हैं, कंपनी स्टाफ की जो भी हमारी वो है डिमांडें हैं, या फिर हमारी कंपनी स्टाफ की हमारी जो भी मांगे पूर्ति की जाती है, किस हिसाब से रहना चाहिए उन्हें? देखो, मेन बात तो ये है कि किसी स्टाफ से जिद बहस मत करो। देखो मेन बात तो ये है, किसी से कोई एक बार तुमसे कह दे तो उसको सुन लो। बहस करने में ना कुछ मिलता है और नहीं मिला है, नहीं मिलेगा, और नुकसान भी अपना ही होता है, छोटे ही आदमी का होता है हमेशा, होता है वो तो, है ना? बिल्कुल होता है। हम तो इसीलिए यही कहते हैं, चाहे गेटमैन हो, चाहे काम करने वाला वर्कर हो, सबको अपनी तरह समझो। भाई हम हैं, कैसे ये भी हैं, ये भी नौकरी करने आए, हम भी नौकरी करने आए। किसी से बहस करोगे तो अपने सिवा लॉस किसी का नहीं होना। हमारे डॉक्टर शिव जो कि अपनी ड्राइवरी के अनुभव जो है वो कह रहे थे, गाथाएं गा रहे थे, तो कुछ इस प्रकार से धमाकेदार इंटरव्यू भी यहाँ पे शिव कुमार जी का हुआ। और देश के कोने कोने से जो भी हमारी वीडियोस को देख पा रहे हैं, उन सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत स्वागत और हृदय से अभिनंदन। तो फिलहाल 32 का मार्केट के ऊपर का व्यू ऐसा लगता है कि हम चीन और जापान के ही इलाके में आ गए हों।
तो इस प्रकार से टोल से लेकर टैग तक से लेकर सीएनजी पंप तक और यहाँ से लेकर बाज़ार तक और सेक्टर 39 से लेकर सेक्टर 16, सेक्टर 15, सेक्टर 82 टोल के पास से लेकर आपने हमारे आज की पूरी सीरीज़ देखी। आई होप कि आपको आज की पूरी सीरीज़ पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं सुखदेव सिंह ले लेता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नई किसी अनदर नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम और देखते रहेगा हेलो गढ़वाल। नमस्ते।